खबर अब भोपाल से, जहां गणेश प्रतिमा पर पथराव के मामले में बदमाशों का एक वीडियो भी सामने आया है। बड़ी घटना राजधानी भोपाल में घटित हुई। दरअसल जुलूस के दौरान पथराव किया गया और इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें पत्थरबाज आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पत्थरबाजी से पहले बदमाशों का आतंक यहां दिखाई दिया, क्योंकि जुलूस में पत्थर फेंकने से पहले गाड़ियों में भी इन्होंने तोड़फोड़ की थी और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो समिति से विवाद के बाद यहां पत्थर फेंके गए। एनएसए और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग अब आरोपियों के खिलाफ उठने लगी है। बता दें आपको, यामीन, अब्दुल हलीम और साहिल बच्चा 3 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन की ओर से उठाई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। विसर्जन में पथराव करने से पहले इन्होंने इलाके में भी काफी आतंक मचाया था और तस्वीर आप देखिए, कई जगह पर पत्थर फेंके गए थे, हुड़दंग मचाया था पूरे इलाके में। जुलूस के दौरान धर्म विशेष के ये आरोपी जिन्होंने पत्थर फेंके और इसमें भगवान गणेश की मूर्तियां तक खंडित हो गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी राजधानी भोपाल में दिखाई दिया। पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। हिंदू संगठनों का काफी विरोध दिखाई दिया था। कार्रवाई की मांग को लेकर काफी हंगामा दिखाई दिया। एफआईआर के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है, लेकिन ये नया वीडियो जो सामने आया है इसमें आप देख सकते हैं असामाजिक तत्व इलाके में भी काफी उत्पात मचाते दिखाई दिए हैं। और इस घटना के बाद हिंदू उत्सव समिति ने भी चेतावनी दे दी है। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की है इस घटना पर। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही के आरोप भी उन्होंने लगाए। कहा कि जिहादियों ने गणेश की प्रतिमाएं खंडित की हैं। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, ये तक कह दिया। मुहर्रम में नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मुहर्रम में हिंदू पथराव नहीं करते, लेकिन जब हिंदुओं का कोई कार्यक्रम होता है तो ये कुछ लोग इसी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे। अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप ध्यान रखिए। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी और उनका गुस्सा फूटा है इस घटना के बाद। ये कहा जा रहा है, जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया अगर होगी तो वो ठीक नहीं होगा, भोपाल में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भोपाल की, मध्य प्रदेश की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ की आबो हवा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है जो शांति को भंग कर रहे हैं? जब शांतिपूर्वक गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था तो एक उस इलाके में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, वहां पर एक घटना ऐसी घटित होती है कि राजधानी भोपाल में तनाव का माहौल दिखाई देने लगता है। हालांकि मामले में कार्रवाई भी की गई है, लेकिन इस कार्रवाई से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो खुश नहीं हैं। एनएसए की कार्रवाई और अब घर गिराने तक की, बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का। सूरज, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जो ये कहते हैं कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया आई तो भोपाल में फिर कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। एक घटना घटित होती है जो हिंदू समुदाय को आहत करती है। सवाल ये कि आखिर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है और वो कौन लोग हैं जो ये हरकत कर रहे हैं? देखिए, राजधानी भोपाल में लंबे समय बाद पहला मौका है जब ऐसे सांस्कृतिक धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना हुई हो। शायद यही कारण है कि पूरा हिंदू समाज आक्रोशित था और देर रात से हम देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पूरे आसपास के इलाके में हम देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। खासतौर से जो आरिफ नगर का इलाका कहा जाता है, यहाँ से देर रात जुलूस निकल रहा था और एक पड़ोस में मस्जिद भी है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था यहाँ
बाद पुलिस ने 2 लोगों को के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद कहीं न कहीं जो प्रदर्शन है वो खत्म हुआ, लेकिन सवाल अभी भी वही है। क्या इस प्रकार के धार्मिक जुलूस के ऊपर क्या सोची समझी रणनीति के तहत पथराव किया गया था? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि गणेश प्रतिमाओं को खंडित किया गया है, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। जुलूस में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल थे वो अलग ही नजर आ रहे थे कि उनके ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। इसमें इसका मतलब स्पष्ट है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, उसके पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि ये पहला मौका नहीं, हमने देखा हाल ही में 2 दिन पहले बुरहानपुर में भी इस प्रकार की घटना हुई थी जब गणेश प्रतिमा का जुलूस निकल रहा था। पिछले साल रतलाम में, खंडवा में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई थी। तो क्या भोपाल में इस प्रकार की घटना होना बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर क्या सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि हमने देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार हर स्थान पर तैनात था, लेकिन जैसे ही रात को 9 बजे जब एक जुलूस वहां से निकलता है तो उस पर पथराव किया जाता है। गणेश की प्रतिमाएं जो हैं वो खंडित होती नजर आई। तो हिंदू उत्सव समिति यही मांग कर रही कि आखिर भोपाल में इस प्रकार का उपद्रव कैसे किया, इसके पीछे कौन लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 2 लोगों पर एफआईआर हुई, उसके बाद धरना खत्म हुआ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी आसपास के इलाके में पुलिस बल तैनात है। और भले ही लंबे वक्त बाद सूरज ये हुआ हो, लेकिन हुआ क्यों है ये एक बड़ा सवाल है। कैसे हुआ ये भी एक सवाल है। फिलहाल तमाम तस्वीरें बने रहिएगा सूरज, तमाम तस्वीरें हम अपने रिपोर्टर के जरिए, संवाददाता सूरज के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो इलाका है, दरअसल एक बार फिर से आपको बता देते हैं, फिर सूरज का हम रुख करेंगे। ये वो इलाका है आरिफ नगर से डीआईजी बंगला, यानी कि पुराने भोपाल का इलाका, और यहीं पर माहौल को खराब करने की कोशिश हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सूरज, रात की घटना थी, काफी हंगामा रात के वक्त वहां दिखाई दिया, लेकिन अभी तो सब कुछ शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, स्थिति अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देर रात एफआईआर पड़े, हिंदू उत्सव समिति की कार्रवाई के बाद 2 लोगों पर एफआईआर हुई, उसके बाद मामला अब शांत है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये पूरा इलाका है, मेन रोड की यदि हम बात करें तो इस मेन रोड से ही वो झांकी निकल रही थी। शायद यही कारण है कि मस्जिद के आसपास और इस पूरे इलाके में अलग अलग स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हालांकि अभी कोई स्थितियां नहीं है। ये जो 2-3 आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं, यामिन और एक जो साहिल बच्चा, ये हैं कौन? किसी के कहने पर उन्होंने इस हरकत को किया है या असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? कौन है ये? देखिए अभी फोटो वीडियो के आधार पर अश्विन और यामिन के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी होगी, हिरासत में लिया जाएगा, तब पूछताछ में सामने आएगा कि आखिर ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई सोची समझी चाल है, या आपसी विवाद के चलते तत्कालिक घटना है। तो तमाम ये घटना जो है वो जांच का विषय है, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पथराव कैसे हुआ, स्थिति ऐसी प्रकार की क्यों हुई, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा। इसको लेकर लगातार पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं और तस्दीक की जा रही है। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और